हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, बिहार की तरफ से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथियों, बिहार अपने आप में वैकेंसी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा बढ़त बना लिया है और आए दिन कोई नई से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता रहता है। साथियों, ऐसी एक वैकेंसी है बीपीएससी एलडीसी क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में हर एक उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, पद की बात करते हैं तो लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब एलडीसी का एक पद होने वाला है। विज्ञापन आप लोगों का अभी जारी हुआ है 2025 में, तो ये 2025 की वैकेंसी है। साथियों, आधिकारिक जो आप लोगों की सूचना है, ये नोटिफिकेशन जो है 1 जुलाई 2025 से आप लोगों को जारी हुआ था। लेकिन ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन ये आप लोगों का 8 जुलाई 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट है और इसकी अंतिम डेट की बात करते हैं तो अंतिम डेट है 29 जुलाई 2025। तो साथियों, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 दिन का टाइम हम लोगों के पास है इस वैकेंसी से रिलेटेड। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि फॉर्म भरने में सिर्फ 10 मिनट लगता है। 2 दिन तो हम लोगों के पास बहुत टाइम है। इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके लिए अच्छे से तैयारी करके एक अपना मुकाम हासिल करेंगे। साथियों, वैकेंसी की अब हम बात कर ही रहे हैं तो हर एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम लोग उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वेतन की बात करते हैं तो 19,900 से स्टार्टिंग आप लोगों की होगी। ये 63,200 रुपए आप लोगों की सैलरी पैकेज बनने वाला है। साथियों, अब बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो शैक्षिक योग्यता में यही बताया जा रहा है कि सिंपली आप लोग 12th पास हैं, 12th पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो 12th पास है, आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम 18 साल है, मतलब मिनिमम एज जो है वो 18 साल है। लेकिन पुरुष के लिए जो अधिकतम एज है वो मतलब मैक्सिमम एज जो पुरुष कैंडिडेट के लिए है वो 37 साल है और वही महिलाओं के लिए जो अधिकतम एज है वो है 40 साल। मतलब पुरुष के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 37 साल और जो फीमेल है उनका जो मैक्सिमम एज है वो है 40 साल। साथियों, चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस होने की पूरी संभावना है। लेकिन इसमें एक बात बताया जा रहा है कि यदि आवेदन 40,000 से अधिक होंगे तो आयोजित कराई जाएगी आप लोगों की एक परीक्षा प्रीलिम्स वाली। ऐसे एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को कंप्लीट बताना चाहता हूं तो ये दोनों एग्जाम होंगे, टाइपिंग होगा, कंप्यूटर टेस्ट आप लोगों का होगा, सब कुछ इसमें होने वाला है। तो साथियों, प्रीलिम्स जो है आप लोगों का होगा, ठीक है। उसके बाद मेंस होगा, ठीक है। मेंस में जो आप लोगों के है जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज पेपर होंगे जो एमसीक्यू बेस होंगे, मतलब कि आप लोगों को बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग होगा, हिंदी में 10 मिनट में 300 शब्द टाइप करने की गति की आप लोगों की करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो ये फीस की बात करते हैं तो सामान्य और मतलब वही जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 600 रुपए फीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग कैटेगरी के जो हमारे भाई बहन होते हैं सबको मिलाकर के, महिलाओं को मिलाकर के 150 रुपए आप लोगों की फीस होने वाली। लेकिन ये आप लोगों की उनकी होने वाली है जो बिहार के निवासी। अदर स्टेट से आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 600 रुपए ही अप्लाई करना, 600 रुपए ही पे करना, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान देके बिल्कुल अच्छे से रखिएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जो अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक अपने बिल्कुल सही और अच्छे से इसमें लगाना है, क्योंकि बैकग्राउंड जो है इसका व्हाइट रखिएगा या हल्का रखिएगा, हल्का कोई कलर का रखिएगा,
ठीक है, सिग्नेचर वही करिए जो प्रॉपर तरीके से हर जगह कर रहे हैं, सिग्नेचर वही करिएगा। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो 10th और 12th की मार्कशीट इसमें लगाना है। जो 10th की मार्कशीट है वो आप लोगों की डीओबी का काम करेगी, जो डेट ऑफ बर्थ का काम करेगी, लेकिन जो 12th की मार्कशीट है ये आप लोगों की मैंडेटरी है, मतलब यही इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया। ठीक है, यदि कोई उच्च शिक्षा है जैसे ग्रेजुएशन तो उसकी डिग्री या सर्टिफिकेट इसमें जरूर मेंशन करिएगा। अब साथियों बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र इसलिए है क्योंकि बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तभी पता चलेगा ये बंदा निवास मतलब ये जो स्टूडेंट है बिहार से है या बाहर से है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जात प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। तो जात प्रमाण पत्र इसलिए है तभी आप लोगों को SC ST और OBC का बेनिफिट मिलेगा, EWS का बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीजें बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप लोगों को देखना है, बहुत आराम से लगाना है। ठीक है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहचान पत्र की बात करते हैं, ये ठीक आइडेंटिटी प्रूफ की बात करते हैं तो आप लोग आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, और आप लोग DL भी इसमें मेंशन कर सकते हैं और वोटर ID भी इसमें लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, PWD सर्टिफिकेट है आप लोग जरूर मेंशन करिएगा, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अन्य जो कोई आप लोगों के प्रमाण पत्र हैं तो अन्य में कौन कौन से ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो आ जाएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों के पास जैसे बहुत से हमारे भाई बहन हैं जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है तो इसमें जरूर लगाइएगा। ठीक है, और NSS सर्टिफिकेट है तो वो भी इसमें लगाइएगा। एक्स सर्विसमैन जो है वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, स्पोर्ट कोटा से कोई है तो वो अपना सर्टिफिकेट लगाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात इसमें नहीं रखी है हमने जो आप लोगों को ना पता। सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अपने चैनल बेहतरीन अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।